बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आज बात करूंगा आईजी सिंध और वफाकी हुकूमत के सिंध हुकूमत के दरमियान आईजी सिंध का क्या मामला है। आखिर क्यों वज़ीर आज़म इमरान खान फैसला करते करते रुक गए और मामला टल गया। आईजी सिंध का तबादला होते होते क्यों रह गया। मैं ये सारी सूरत हाल पस मंज़र में भी बात करूंगा। किन लोगों ने मुखालफत की, वज़ीर आज़म कैसे मोल्ड हुए कि सीएम ने तो मीठा मीठा करके नाम कर लिया था वज़ीर आज़म को तब्दील करने के लिए, लेकिन अचानक से वज़ीर आज़म की किन से मुलाकातें हुई कि वज़ीर आज़म को ये फ़ैसला रोकना पड़ा। जी, आज काबीना के इजलास से मैं आगाज़ करूँगा। काबीना के इजलास में आज ये जो समरी एजेंडा आइटम पेश किया गया और आज काबीना ने नए आईजी की तकर्री की मंजूरी देनी थी, लेकिन वफाकी काबीना ने ये एजेंडा आइटम डेफर कर दिया। यानी एक किस्म की ये समरी रिजेक्ट हो गई और दोबारा कहा गया कि सूबा सिंध में ये मामला जाएगा। सीएम सिंध और गवर्नर पंजाब को ये स्पुर्द सौंपा गया। उनके गवर्नर सिंध और गवर्नर वज़ीर आला सिंध दोनों मुशावरत करेंगे और किसी एक नाम पर इत्तफाक़ी राय उनकी तरफ से होगा तो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान उस नाम की मंजूरी देंगे। लेकिन आज से पहले ज़रा ये मैं कराची की बात बताऊं तो मेरे ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की आईजी सिंध के साथ भी मुलाकात हुई, लेकिन सबसे बड़ी जो मुलाकात थी वज़ीर आज़म इमरान खान की और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की थी। इस मुलाकात में मुराद अली शाह ने काफ़ी हद तक वज़ीर आज़म को राज़ी कर लिया था कि आप नया आईजी जो है ये वफाक का डोमेन नहीं है, ये इख्तियार सूबे का है और सूबे में उन्हें बहुत सारे मसाइल का सामना है। इस आईजी के साथ उनका चलना मुश्किल है, नया आईजी चाहिए जिस पर वज़ीर आज़म, क्योंकि आइनी जो पाबंदी है वो तो यही है कि जो सूबे और वफाक के दरमियान हम आहंगी से ये फैसला किया जाए। लेकिन उससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकातों के बाद जब जो ही वज़ीर आज़म एक दूसरी मुलाकात में आए जिसमें गवर्नर असद उमर, गवर्नर सिंध असद उमर, हलीम आदिल शेख, इसके अलावा अली जैदी और दीगर जो तहरीक इंसाफ की क़यादत उसमें मौजूद थी, इसमें वज़ीर आज़म को ख़ासा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तमाम लोगों ने मुखालफत की, फैसल वापडा समेत कि जो आईजी हैं उनको हम तब्दील नहीं कर सकते। ज़रा पस मंज़र उनको रिकॉर्ड बताया गया कि आपके कहने पर जब आपने चीफ सेक्रेटरी और आईजी को यहाँ बुला के फैसला किया था कि वो वफाकी अफसरान जो सिंध हुकूमत की वहाँ पर जुल्म ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, कब्ज़ा माफिया के अलावा क्राइम के अलावा उनको पुष्ट पुनाई हासिल है, उन्हें फौरी तौर पर हटाया जाएगा। सबसे पहले एक शेख इजाज़ हैं एसएसपी, उन्हें हटाने का फैसला हुआ। वज़ीर आज़म ने बाकायदा ये सबरी कैंपेन भी मूव की ताकि उसको फौरी तौर पर हटाया जाए। वज़ीर आज़म की डिज़ायर थी, आईजी सिंध की भी डिज़ायर थी कि उन्हें हटाया जाए, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न और सिंध हुकूमत के दरमियान ख़त व किताबत का सिलसिला शुरू हो गया और वज़ीर आज़म उस एसएसपी को नहीं हटा सके या वफाकी हुकूमत उस एसएसपी को अपनी मर्ज़ी से नहीं हटा सकती। तो फिर कहा गया कि अगर एक सीएम वज़ीर आज़म की बात नहीं मान रहा एक एसएसपी के लिए, तो वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आला के कहने पे पूरे सूबे के आईजी को क्यों तब्दील कर देंगे। इसके साथ साथ बताया गया, वज़ीर आज़म को बताया गया कि जीडीए के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर हलीम आदिल शेख के ऊपर हमला हो सकता है, हलीम आदिल शेख के ऊपर जो कि पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं, उनके ऊपर अगर एफआईआर हो सकती है झूठी, तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो हैं जीडीए, उनके घर पर हमला हो सकता है, उन पर हमला हो सकता है, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा हो सकता है, उनके घर में जाके बदमाशी हो सकती है पुलिस के ज़रिए। तो फिर ये पुलिस अगर आईजी इनका चीफ अगर उनकी मर्ज़ी का ना हुआ वफाक की और पीटीआई वालों की कम से कम थोड़ा सा खैर ख्वाह ना हुआ, तो वो तो पीटीआई को फिर कुचल देंगे। ये बात जब वज़ीर आज़म ने सुनी, उसके बाद वहाँ से निकले वज़ीर आज़म तीमारदारी के लिए पीर पगारों की वालदा की तीमारदारी के लिए वहाँ गए, तो पीर पगारों ने भी इसी मामले को उठा दिया कि भाई अगर आप आईजी बदलेंगे तो यहाँ तो पुलिस जो है वो जीडीए का भी और उनका जीना हराम कर देगी। असूली मौक़िफ़ था। इस वजह से वज़ीर आज़म को ये फैसला रोकना पड़ा। आज जब काबीना का इजलास हुआ और फेडरल काबीना के इजलास में भी 5 वफाकी वज़रा भरपूर मुखालफत करते नजर आए इस मामले की। सबसे पहले कौन था? सबसे पहले फैसल वापडा
जिसने ये मामला उठाया कि ये तो दायरा इख्तियार ही वफाकी हुकूमत का। दूसरा वज़ीर आज़म को बताया गया कि असेंबली के अंदर, यानी सिंध असेंबली के अंदर वज़ीर आला की तकरीर सुने जिसमें ऐलान जंग कहा गया था कि हम ऐलान जंग करते हैं। ये किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं था कि असेंबली में वज़ीर आला ये खिताब करें कि आईजी को हम हटा रहे हैं, हम ऐलान जंग करते हैं। तो उनका ये कहना था कि जनाब वज़ीर आज़म साहब आप तो बदल देंगे। वज़ीर आज़म का ये मौक़िफ़ था कि यार 18वीं तरमीम अपनी टीम को, कि 18वीं तरमीम जो है उसके तहत अमन व अमान का क़याम जो है वो सूबे का काम है, और अपॉइंटमेंट्स भी मैंने तो सूबे से पूछना है। वहाँ जो भी आईजी होगा मुझे सीएम से भी पूछना है, आईजी से भी पूछना है, तो उनकी मर्ज़ी का होगा तो बेहतर होगा। वज़ीर आज़म काफ़ी हद तक राज़ी थे, लेकिन जब उन्हें रियल पिक्चर पेश की गई कि ये आप नाम भेजेंगे 3, ये वफाक का दायरा इख्तियार है और यकीनन मशावरत की जाती है वज़ीर आज़म की तरफ से अपनी काबीना के अंदर बैठ के, जो उन्हें बातें नहीं मालूम होती काबीना की रहनुमाई होती है, फिर काबीना ही फैसले करती है। तो फैसल बाबा ने बताया कि ये वफाक का दायरा इख्तियार है। इसके साथ साथ मोहम्मद मियां सोमरू ने मुखालफत की जिनका ताल्लुक सिंध से है। फिर फहमीदा मिर्ज़ा जीडीए जो कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की अहलियाँ हैं, साबिक़ स्पीकर भी हैं, उन्होंने भी इसकी मुखालफत की कि हम आईजी को तब्दील नहीं देखना चाहते, इसी आईजी को रखें या फिर अपनी मर्ज़ी का आईजी लगाए। अगर तब्दील करना नागुज़ीर है, ये अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। मकसद ये था, इन सब वज़रा का कहने का मकसद ये था कि कब्ज़ा माफिया का वहाँ राज होगा, पुलिस राज करेगी। इस आईजी के ज़रिए हमने पूरी कंट्रोल किया हुआ है, पूरे सिस्टम को आईजी ने कंट्रोल किया हुआ है। उसकी वजह से अभी बहुत ज़्यादतियाँ नहीं कर रहे, अगरचे ज़्यादतियाँ हो रही हैं लेकिन इस हद तक नहीं जा रहे। आईजी फौरी नोटिस लेता है, फिर मर्जी के तबादले नहीं हो रहे, मर्जी के एसएसपी नहीं लग रहे, इस पर भी बड़े बड़े कमीशन होते हैं, बड़ी बड़ी रिश्वतें होती हैं। फिर आज जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश हुई कि कितने हज़ार एकड़ जो है जंगलात की ज़मीन जो सिंध हुकूमत ने सेल कर दी। तो ऐसे मामला जो है, अगर वो पुलिस की पुष्टपनाही हासिल हो, पुलिस की मदद हासिल हो, तो यकीनन फिर कुल खिला के मामला किए जाते हैं। तो यूँ आज की काबीना के इजलास में 5 वज़रा जिसमें फहमीदा मिर्ज़ा, मोहम्मद मियां सोमरू, इसके अलावा अली जैदी, असद उमर, फैसल बाबडा, ये तमाम बोले। एक तो जीडीए, दूसरा पीटीआई, एमकेएम ने बहरहाल इस पर कोई नुक्ता नहीं उठाया। एमकेएम तो थोड़ी सी नाराज़ बैठी है। यकीनन अगर एमकेएम होती तो वो भी इसी आईजी के हक़ में बात करती, लेकिन वज़ीर आज़म ने अब आईजी को बुला लिया है। वज़ीर आज़म ने अपनी तरजीहात तय करनी है, नए अहदाफ देने हैं। आईजी कलीम इमाम को बुला लिया है, चूँकि आईजी कलीम इमाम की आज की स्पीच जिस पे उन्होंने चैलेंज किया है कि मेरा ट्रांसफ़र इतना आसान नहीं है, और उनका मकसद ये था, उस तकरीर में उनका कहने का मकसद ये था कि मेरे ट्रांसफ़र की बात करके नीचे पैगाम दिया गया है कि हम मर्ज़ी से खेलेंगे लेकिन मैं इतनी जल्दी जाऊंगा नहीं। ये भी कुछ लोग राय दे रहे हैं कि अगर आईजी प्रमोशन बोर्ड हो रहा है, आईजी ग्रेड 22 में जाते हैं तो सेक्रेटरी बन जाएंगे, उस वक्त ही क्यों ना ये फैसला कर लिया जाए कि उनको हटाया जाए। यूँ महीना 2 महीने की टाइम चाहता है वफाक के या पीटीआई और जीडीए और इत्तेहादी के, इन्हीं आईजी को टाइम मिले ताकि मामला स्मूथ हों। अब देखें, वज़ीर आज़म इमरान खान ने बुलाया है, बुध को मुलाकात होगी आईजी के साथ। वज़ीर आज़म सुनेंगे, नए नाम मांगे गए हैं, सिंध हुकूमत से भी मांगे गए हैं कि आप नाम भेजें, उनमें से 3 नाम वज़ीर आज़म भेजेंगे। अभी तक जो नाम ज़ेरे बहस आए हैं वो मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। आईजी सिंध के लिए मुश्ताक महर अभी तक आइडियल हैं, इसके साथ इनाम गनी जो कि एडिशनल आईजी पंजाब हैं, गुलाम कादर थिबू वो हैं, कामरान फजल जिसका नाम कहते थे कंसेंसस हो गया है, लेकिन साथ इसनाउल्ला अब्बासी ये तो लग चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में। 5 नाम हैं, देखें इनमें से कुला किसके नाम निकलता है और कब निकलता है। अभी तो कलीम इमाम है, अंदर की और बहुत सारी स्टोरियाँ आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान की कलीम इमाम से मुलाकात में क्या तय पाया, ये भी बातें हम आपको बताएंगे। मेरा चैनल जाने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये भी मैं बताऊं कि अब ये बड़ा महाज बनने जा रहा है वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान। एक आईजी, सिर्फ 22वें ग्रेड की आईजी के बाद मामला इतने बिगड़ चुके हैं कि वफाक और सिंध में लगता है कि अब बन नहीं पाएगी, और यकीनन मामला तब बेहतर संभलते नज़र नहीं आ रहे। वफाक अपनी मर्जी कर रहा है, सिंध अपनी मर्जी कर रहा है। देखिए अब ऊँट किस करवट बैठता है। टिक्का खान सानी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।